हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका दोस्त, आपका भाई विनय भैया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इसके पहले रीजनिंग की क्लास में कह सकते हैं घन पर आधारित क्वेश्चन के पैटर्न नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस कह सकते हैं क्लास में हम लोग पैटर्न नंबर 4 के आगे की जितने भी लॉजिक है उन पर डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग हमारे इस कह सकते हैं वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेटा हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें, है ना। जितने बेटे लोग कह सकते हैं क्लास में जुड़ चुके हैं सब लोग फटाफट सबसे पहले अपनी अपनी पेन और कॉपी खोलकर बैठें और बेटा जी कह सकते हैं क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्लास को बेटा जी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने पेन और कॉपी खोल लिया होगा। बिना बेटा जी समय को बर्बाद किए हम लोग बेटा आगे हेडिंग लगाते हैं। पैटर्न नंबर 5 बेटा सजाएं सभी लोग हेडिंग। सभी बच्चे बेटे जी हेडिंग सजाएं। पैटर्न नंबर 5 सजाइएगा हेडिंग जरा। पैटर्न नंबर 5 जी बेटा, पैटर्न नंबर 5 पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगाएं बेटा सभी लोग। वही संख्या घटाना, घन पर वही संख्या घटाना, घन पर वही संख्या घटाना। सजाए हेडिंग सभी लोग। बेटा सभी लोग हेडिंग सजाएं जरा। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जिस प्रकार 4 का संबंध 60 से है ठीक उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। 7 का संबंध किससे होगा बेटा जी? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए बेटा जी 504। ऑप्शन नंबर बी है बेटा जी 512। ऑप्शन नंबर सी है 510 और ऑप्शन नंबर डी है 496। कम ऑन, हल करें बेटा जी। बेटा सॉरी बेटा, ऑप्शन नंबर बेटा सी पे 20 करिएगा जरा, 20 हल करें बेटा। देखो सभी लोग बेटा ध्यान से समझेंगे बेटा लॉजिक क्या है। घन पर बेटा वही संख्या घटाना। अगर बेटा हम लोग 4 का घन कर रहे हैं तो 64 आ रहा है बेटा। जिसका घन किया है मतलब 4 का घन किया है तो 4 ही अगर घटा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? 60। मतलब बेटा इसका संबंध हमें पता चल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, वही संबंध दूसरी वाली संख्या के साथ देखेंगे। तो देखो अगर बेटा हम लोग 7 का कह सकते हैं घन करेंगे तो बेटा 7 का घन होता है 343। 7 का अगर हम लोग घन करेंगे तो क्या होगा 7 का घन? 7 का घन होगा 343। अब बेटा जी 343 में हमें वही संख्या घटानी है, मतलब जिसका घन किया वही घटा देंगे। तो अगर बेटा हम लोग वही घटाएंगे, इससे हासिल लिया बन गया 13, 13 में 7 गया तो 6 बचा यहाँ 3, बेटा यहाँ 3। एक मिनट जी, यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है ना बेटा। ऑप्शन पे नहीं है लेकिन चलो ठीक है, कहीं पर भी ऑप्शन लिख देते हैं बेटा। यहाँ कर देते हैं 336। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग। तो बेटा इतना क्रिस्टल हुआ कि नहीं क्रिस्टल हुआ, है ना बेटा। ऑप्शन मिस हो गया और मुझे देने में लिखने में, तो 336 इसका राइट आंसर होगा। तो बेटा 7 का घन करते हैं 343, फिर जिसका घन किया वही घटा देंगे। तो बेटा जब वही घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 336। 336 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सेम इसी टाइप का, आप लोग बेटा हल करेंगे, फिर बेटा बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया नहीं आया। चलो बेटा लिखो एक क्वेश्चन जरा। कह रहा है जिस प्रकार 5 का संबंध 120 से है ठीक उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन लिखेंगे आप लोग। बेटा ऑप्शन नंबर ए है कह सकते हैं 210, 210। ऑप्शन नंबर बी है 212। बेटा जी ऑप्शन नंबर सी है 216।
बेटा जी ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी है। ऑप्शन नंबर बेटा जी डी है 211। हल करें बेटा जरा, हल करें बेटा सभी लोग। बेटा सेम जैसे बताया ना इसके पहले, सेम वैसे आपको करना है। देखो क्या करना है बेटा, अगर मान लेते हैं हम लोग 5 का बेटा जी घन करते हैं तो आ रहा है 125। बेटा 125 में अगर 5 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 120। मतलब इसका संबंध हमें पता चल गया। बेटा सेम पैटर्न फॉलो करेंगे ऊपर। बेटा 6 का घन करेंगे तो 200, 6 का घन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 216, है ना। और 216 में बेटा जी क्या करेंगे, 216 में 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 210। बेटा 210 है जी भैया। किस पे बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बेटा समझ में आया गया, तो ये लॉजिक समझ में आया गया। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे बेटा जी, देखो अगर मैं कह दूं बेटा जिस प्रकार 8 का संबंध 512 के साथ है, ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं 3 का संबंध किससे होगा। 3 का संबंध किससे होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे बेटा 27। बेटा ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे 27। जी ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे 24। ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे 30। ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे 36। कम ऑन, सेम पहले से हल करना है आपको। चलिए बेटा जी देखो सिंपल बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अगर बेटा जी मैं 8 का घन कर दूं, अगर बेटा मैं 8 का घन कर दूं तो क्या आ रहा है बेटा जी, बेटा 8 का घन कर रहे हैं बेटा तो 512 आ रहा है ना। चलिए बेटा ये तो बेटा सिंपल वाला क्वेश्चन है ना। अगर 3 का बेटा जी करेंगे या तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बेटा मैं 504 कर दूँ अगर। अब जरा हल करो, 504 कर लूँ जरा। जी बेटा जी हाँ गुड। बेटा काफ़ी बच्चों के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। तो देखो बेटा अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर बेटा 8 का घन कर रहे हैं तो 512। अगर बेटा 512 में 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 504। मतलब मुझको इसका संबंध पता चल गया। बेटा सेम पैटर्न दूसरे वाले में फॉलो करेंगे। 3 का घन करेंगे बेटा, कह सकते हैं 3 का घन होता है 27। 27 में अगर 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24। बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ तक बेटा जी क्रिस्टल हुआ गया, यहाँ तक आप लोगों को क्रिस्टल लेना। चलिए बेटा जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटा पैटर्न नंबर आप लोग डालेंगे 6। बेटा पैटर्न नंबर 6 डालेंगे सभी लोग। चलिए बेटा लिखो पैटर्न नंबर 6 पे। बेटा पैटर्न नंबर 6 पे सभी लोग लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का बेटा जी योग और घन। बेटा अंकों का योग और घन, इससे रिलेटेड बेटा हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन देखेंगे जरा। चलिए बेटा जी अगर मैं कह दूं बेटा जिस प्रकार 12 का संबंध, जिस प्रकार बेटा जी मैं कह सकता हूं 12 का संबंध 27 के साथ है, जिस प्रकार बेटा जी 12 का संबंध 27 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 32 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक उसी प्रकार बेटा जी कह सकते हैं 32 का संबंध किसके साथ होगा, है ना। सभी लोग बेटा जी आंसर लिखेंगे। ऑप्शन लिखो बेटा जी, ऑप्शन बेटा जी ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं 125। बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है 25। ऑप्शन नंबर सी है 64 और बेटा जी ऑप्शन नंबर डी है 216। हल करें जरा सभी लोग, बेटा लगाओ जरा इसमें लॉजिक। देखो क्या होता है बेटा, पहले बेटा हम इसका पता करेंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं अंकों का योग और घन। अगर मैं क्या करूं, चलिए बेटा जी मैं 1 + 2 को बेटा जी जोड़ दूं, फिर इसका घन कर दूं। बेटा जोड़ूंगा तो 3। बेटा 3 का घन क्या होता है 27। पहला लॉजिक बेटा ये हो गया, मतलब इसका बेटा कंसेप्ट पता चल गया। बेटा ऐसे मैं 3 + 2 को जोड़ूं, बेटा फिर घन कर दूं तो बेटा 5 का घन क्या हो जाएगा
125। बेटा ऑप्शन पे 125 है जी भैया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा कह सकते हैं जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बेटा जी आपको कहता रहता हूँ कि हर बेटा जी पैटर्न का एक क्वेश्चन आप अपने नोट पे लगा लिया करें और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहा करें, क्योंकि जब हम लोग PYQ लेकर के आएंगे ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले प्रश्न पत्र, बेटा वहाँ पे कह सकते हैं लॉजिक आपको बहुत कह सकते हैं हेल्पफुल होंगे। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेटा अगला क्वेश्चन जरा मैं आपको सेम बेटा देता हूँ इसी पैटर्न का, देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है। जो बच्चे बेटा जी क्लास में ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे ना, वो तो बेटा एकदम कह सकते हैं एकदम उनके लिए बेटा हलवा है क्वेश्चन, एकदम कह सकते हैं उनके लिए क्वेश्चन हलवा है। बेटा अगर मैं कह दूं बताओ बेटा 33 का संबंध जिस प्रकार बेटा जी 200 बेटा 33 का संबंध जिस प्रकार 700 बेटा जी 29 से है, नहीं बेटा यहाँ पे आप लिखो 216 लिखो जरा 216। बेटा 33 का संबंध जिस प्रकार 216 के साथ है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 20 का संबंध किससे होगा। बेटा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं तब तक आप आंसर निकालें। बेटा ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है बेटा जी 8, ऑप्शन नंबर सी है बेटा जी 10 और ऑप्शन नंबर डी है 16। कम ऑन हल करें बेटा सभी लोग। लगाओ बेटा सेम लॉजिक लगाना जैसे हमने पहले लगाया था, सेम लॉजिक लगाओ बेटा सभी लोग जी। बेटा काफी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं ना। बेटा देखो 3 और बेटा 3 बेटा अंकों का योग और उसका घन। अगर बेटा मैं 3 3 जोड़ूंगा तो 6, बेटा 6 का अगर मैं घन कर रहा हूं तो 216, मतलब बेटा इसका संबंध मुझे पता चल गया। बेटा सेम ऐसे मैं 20 प्लस बेटा 2 प्लस 0 कर दूंगा, इसका घन बेटा 2 का घन क्या होता बेटा जी 8। बताओ ऑप्शन पर है क्या जी भैया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। उम्मीद है बेटा आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ सेम बेटा इसी टाइप का, हल करिएगा जरा। लिखेंगे बेटा जी जिस प्रकार 23 का संबंध 100 बेटा जी 25 के साथ है, ठीक उसी प्रकार बेटा 32 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा बहुत ही कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है ये। 130, ऑप्शन नंबर बी 126, जी ऑप्शन नंबर सी 125, जी ऑप्शन नंबर डी है कह सकते हैं 512। कम ऑन हल करेंगे बेटा सभी लोग। तो बेटा आपको 30 सेकंड की टाइमिंग देता हूं, सभी लोग बेटा जिसको हल करें फटाफट। कम ऑन बेटा लगाओ लॉजिक सभी लोग। जो बच्चे बेटा जी क्लास में वास्तविकता में पढ़ाई कर रहे होंगे ना, वो तो बेटा इसको एकदम मक्खन कर देंगे, और जो टाइम पास करने के लिए बैठे होंगे उनके तो बेटा बस की बात नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ ये उनके तो बेटा जी बस की बात नहीं है। जो टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं ना, जो पेन कॉपी लेकर के सारी चीज़ें नोट कर रहा होगा बच्चा, बेटा एकदम मक्खन कर देगा इस क्वेश्चन को। इसमें है भी क्या। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर आने शुरू हो गए, काफ़ी बच्चों के सही आंसर भी आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं बेटा जी। तो कुछ बच्चों का 125 आ रहा, सही है गलत है। चलिए बेटा अगर मैं 2 + 3 बेटा संख्या को बेटा अगर जोड़ के उसका घन कर रहा हूँ तो बेटा 2 3 5, 5 का घन करेंगे 125। अगर बेटा मैं 3 + 2 भी कर रहा हूँ तो बेटा जी 5, अगर बेटा 5 का घन करेंगे तो 125। बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बेटा यहाँ तक क्रिस्टल है ना, यहाँ तक बेटा सभी का क्रिस्टल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी हम लोग। आप लोग लगाएंगे बेटा पैटर्न नंबर 7। पैटर्न नंबर बेटा जी 7 लगाएंगे जरा सभी बच्चे। पैटर्न नंबर 7 लिखो बेटा जी जरा, लिखो जरा बेटा। पैटर्न नंबर 7 में हमें डिस्कस करना है घन और गुणा बेटा जी।
घन और गुणा, घन बेटा जी और गुणा। बेटा लिखेंगे बेटा जी पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार बेटा जी 3 का संबंध 81 से है, ठीक उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन नंबर ए है 250, ऑप्शन नंबर बी बेटा 256, ऑप्शन नंबर सी है बेटा जी कह सकते हैं 20, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 64। कमान देखो बेटा, पहले बेटा हमें मेन काम इसको पता करना है, इसका लॉजिक क्या है ना। जब बेटा जी इसका लॉजिक पता करेंगे तो देखो 3 का बेटा अगर घन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 27, अगर बेटा 27 में मैं 3 का गुणा करा रहा हूँ तो 7 21 6 2 8, बेटा 81 ऐसे आ रहा है। 3 का घन और बेटा घन का गुणा, मतलब वही संख्या का बेटा जी घन और उसी का गुणा है ना, घन और बेटा गुणा का लॉजिक लग रहा है। देखो यहाँ मतलब मैंने बेटा 3 का घन किया 27 में 3 गुणा करा देते 81, बेटा मैं 4 का अगर घन करूँगा बेटा सेम लॉजिक लगाएंगे दूसरे वाले में, बेटा 64, बेटा 64 में 4 का गुणा कराऊंगा तो 4 चौक 16 हासिल हुआ 1, 24 1 25, बेटा 256, बेटा 256 है जी भैया। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा बेटा जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए बेटा आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ बेटा जी। चलिए बेटा सेम पैटर्न का क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रहा हूँ हल करने के लिए। जरा बेटा आप लोग भी अपना अपना कह सकते हैं दिमाग इस्तेमाल करेंगे। बेटा जिस प्रकार 7 का संबंध 2401 से है, ठीक उसी प्रकार 5 का संबंध बेटा किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए है बेटा जी आप लोगों के पास 625, बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है 125, बेटा जी ऑप्शन नंबर सी है 1225, ऑप्शन बेटा डी है 720। कमॉन बेटा सेम लॉजिक लगाना है सभी को, सभी बच्चों को बेटा जी सेम लॉजिक लगाना है, सेम जैसे हमने पहले वाले पे लगाया था। चलिए काफ़ी बच्चों को बेटा जी आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। देखो बेटा एकदम तसल्ली से अगर इसको बेटा मैं हल करने के लिए बैठता हूँ ना, तो अगर बेटा मैं 7 का वर्ग कर रहा हूँ तो आ रहा है 343, बेटा 343 में 7 एक गुणा करा देंगे तो 7 21, हासिल हुआ 2, 28 2 30 हासिल हुआ 3 3 24, बेटा 21 3 24। बेटा देखो क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं 7 का घन 7 का बेटा अगर मैं घन करा रहा हूँ, घन में 7 का गुणा, तो बेटा मैं आंसर आ रहा है, मतलब पहला वाला लॉजिक पता चल रहा है। बेटा सेम मैं 5 का बेटा जी यही पैटर्न ऊपर इसमें फॉलो करेंगे, तो बेटा यहाँ जाएगा 125, बेटा 125 में अगर 5 का गुणा कराएंगे तो 5 50 25 हासिल हुआ 2, बेटा आप 10 10 2 12 5 1 6, बेटा 625 है ऑप्शन पे जी भैया। ऑप्शन नंबर बेटा जी ए 625 जितने बच्चों का आ रहा था आंसर बेटा एकदम राइट है, बेटा जी उनका एकदम राइट है। बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या, सॉरी बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए बेटा यहाँ लग क्रिस्टल है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। मैं एक और बेटा सेम आपको ऐसा ही दे रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के बस का है ना जो मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, जो केवल और केवल बेटा पढ़ाई ही कर रहे हैं, उनके बेटा बस का बात है, बाकी तो नहीं है। बेटा कह रहा है बेटा बहुत ही घना आसान क्वेश्चन है बेटा जी, 2 का जिस प्रकार संबंध 16 के साथ है, बेटा वैसे ही कह सकते हैं 3 का संबंध किसके साथ होगा। बेटा ऑप्शन नंबर है 27 ए, बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है कह सकते हैं 81, बेटा जी ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है बेटा जी 3। कम ऑन हल करेंगे सभी लोग बेटा, सभी बच्चे बेटा जी हल करें जरा। चलिए बेटा जी देखते हैं बेटा यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है ना। अगर बेटा जी मैं 2 का घन कर देता हूँ तो 8, अगर 8 में 2 का गुणा करा दे रहा हूँ तो 16, बेटा सेम पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे। अगर बेटा मैं 3 का घन कर रहा हूँ तो 27 में अगर बेटा 3 का गुणा करा रहा हूँ तो 81, बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जिन बच्चों का बेटा जी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हैं बी 81 आ रहा था बेटा उनका सही है। चलो नेक्स्ट, चलिए जी बेटा जी बेटा आज ये कह सकते हैं घन पर आधारित क्वेश्चन की लास्ट है।
कल हम लोग बेटा अन्य पैटर्न देखेंगे बेटा, उसके बाद पहले आप लोग सही से ना पूरा बेसिक पढ़ लें। हाँ, जब बेटा आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं पूरे कह सकता हूँ PYQ करवा दूंगा। बस बेटा जी कह सकते हैं जी आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं ना NMMS एग्जामिनेशन की, तो बेटा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। बेटा जी कह सकते हैं इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दिया करो। चलिए बेटा जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा हम लोग देखते हैं बेटा जी पैटर्न नंबर, बेटा जी लास्ट है 8वां। देखो बेटा पैटर्न नंबर 8, पैटर्न नंबर बेटा जी 8। बेटा यहाँ पे लिखेंगे अगली संख्या का घन। क्या करना है बेटा जी, हमें अगली संख्या का घन करना। लिखो जरा, अगली संख्या, अगली संख्या का घन। बेटा ये लॉजिक लगाएंगे हम लोग। लगाओ जरा बेटा हेडिंग पर, अगली संख्या का घन। चलो बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बेटा बोलूं जिस प्रकार 3 का संबंध 64 से है, ठीक बेटा जी उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा आपके पास है 200। बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है बेटा जी आपके पास 216। बेटा जी ऑप्शन नंबर सी है 220। बेटा जी ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 215। कमॉन बेटा सभी लोग लगाएं लॉजिक। देखो बेटा अगली संख्या का घन है ना, तो बेटा ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा मैं 3 में 1 जोड़कर घन करता हूँ बेटा इसकी अगली संख्या का, तो बेटा 4, बेटा जी 4 का घन क्या होता है 64। मतलब बेटा इसका मुझे लॉजिक पता लग गया। बेटा सेम इसमें फॉलो करूँगा। बेटा 3 में 1 जोड़ा तो यहाँ 5 में 1 जोड़ेंगे, फिर बेटा घन करेंगे तो 6। बेटा 6 का घन क्या होता है 216। बेटा 216 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा 216। 216 बाबू हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बेटा जी एक बेटा मैं सेम इसी पैटर्न का बेटा जी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम बेटा इसी पैटर्न का। बेटा लिखो जिस प्रकार 5 का संबंध बेटा 216 से है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 2 का संबंध किससे होगा। बेटा बहुत ही आसान, एकदम घना आसान क्वेश्चन है ये तो। बेटा जो बच्चा मन लगा करके पढ़ाई कर रहा होगा ना बेटा, वो तो इसके कह सकते चिछड़े कर देगा इस क्वेश्चन के, एकदम इसको फाड़ के रख देगा। और जो बेटा टाइम पास कर रहे हैं बेटा उनके तो बस की बात नहीं, मैं पहले बताया दे रहा हूँ उनके बस की बात नहीं है बेटा जो टाइम पास कर रहे हैं। चलो बेटा जी कमॉन जी। बेटा काफ़ी बच्चों को बेटा आंसर आने तुरंत शुरू हो गए हैं। बेटा आप लोग तो कमाल कर रहे हैं एकदम, है ना, तुरंत आंसर दे रहे हैं। गुड। देखो बेटा अगर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा 5 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी 6। अगर बेटा मैं 6 का घन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 216। मतलब बेटा जी इसका लॉजिक पता चल गया। बेटा सेम मैं 2 में क्या जोड़ दूंगा 1, बेटा इसका घन कर दूंगा बेटा 3। बेटा 3 का घन क्या होता है 27। बेटा 27 है ऑप्शन पे जी भैया, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर। चलिए बेटा जी एक क्वेश्चन बेटा जी मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ। बेटा जी आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने लिखा है। तो बेटा एक क्वेश्चन बेटा जी आपको होमवर्क पे है, जिस प्रकार 4 का संबंध 125 से है उसी प्रकार बेटा जी कह सकते हैं 7 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन नंबर ए बेटा जी 64। बेटा जी ऑप्शन नंबर बी है 512। ऑप्शन नंबर सी है 729। जी ऑप्शन नंबर डी है 990। ये आपके लिए बेटा HW है, ये बेटा जी आपके लिए मैं कह सकता हूँ HW है। चलिए जी बेटा जी आज के लिए इतना ही। मैं देखो बात देखो, हाँ बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नोट बना रहे हैं भैया। हाँ बिल्कुल बेटा जी नोट बनाते जाइए आप साथ के साथ। और कल बेटा हम लोग देखेंगे दूसरा पैटर्न, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप लोग NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बेटा कह सकते हैं इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करो, उन्हें भी बेटा बताओ इस क्लास के बारे में। बेटा यहाँ एकदम हम लोग बेसिक टू एडवांस लेके चल रहे हैं। बेटा अभी मैं आपको एकदम बेसिक पे पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल पे।
अगर कोई दिक्कत है बेटा, कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें बेटा, हर समस्या का आपको बेटा समाधान दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह बेटा जी आज की क्लास का हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।